नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। सरकारी कर्मियों को वर्दी भत्ता की तरह टाना भगतों को भी वस्त्र के लिए मिलेंगे इतने रुपए। झारखंड सरकार जिस तरह सरकारी कर्मियों को वर्दी भत्ता देती है, ठीक उसी तरह टाना भगत समुदाय के लोगों को सरकार वर्ष में एक बार वस्त्र के लिए 2000 रुपए देगी। यह नवनिर्मित भवन टाना भगत समुदाय को समर्पित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। जिस अनुशंसा से टाना भगत रहते हैं, ठीक उसी प्रकार इस भवन को भी रखना है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रांची के बनहोरा में बने टाना भगत अतिथि गिरी के उद्घाटन समारोह में कही। टाटा स्टील कंपनी के सप्लायर की कार पर फायरिंग। बदमाशों ने धमकी भरी चिट्ठी भी छोड़ी। लिखा, तेरा अंजाम कोर्ट में हुई हत्या से भी बुरा होगा। कदमा थाना क्षेत्र निवासी टाटा स्टील कंपनी के सप्लायर ऋषिकेश चंद्रा के घर के बाहर खड़ी कार पर बदमाशों ने शुक्रवार की रात फायरिंग की। ऋषिकेश चंद्रा के फॉर्च्यूनर कार में फंसे 3 खोखे भी बरामद किए गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मौके पर बदमाशों ने सप्लायर के घर पर गैंगस्टर अखिलेश सिंह के नाम का एक लेटर भी छोड़ा। लेटर में लिखा हुआ है कि तेरा अंजाम कोर्ट में हुई हत्या से भी बुरा होगा। फायरिंग करने का जिम्मा अखिलेश गिरोह के सोनू सिंह ने लिया है। पुलिस और प्रशासन से नाराज झारखंड की इस कांग्रेस विधायक ने लौटा दिए बॉडीगार्ड। जिला पुलिस और प्रशासन से नाराज झारखंड की एक कांग्रेस विधायक ने अपनी सुरक्षा लौटा दी है। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने शुक्रवार की रात ही अपने तीनों बॉडीगार्ड को वापस लौटा दिया। जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को विधायक की ओर से लिखी गई चिट्ठी के बाद हवलदार बनवारी राम, मिथिलेश तिवारी एवं मिथिलेश यादव अपना बोरिया बिस्तर समेटकर मुख्यालय लौट गए। विधायक ममता देवी ने बताया कि रामगढ़ विधानसभा शांति प्रिय क्षेत्र है, इसलिए उन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने स्वेच्छा से अपनी बॉडीगार्ड को वापस किया है। जब भी मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत महसूस होगी, उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मतभेदों के चलते ही उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को वापस किया है। सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ माह से किसी बात पर विधायक का जिला प्रशासन के साथ मनमुटाव चल रहा है। झारखंड के बोकारो में संताली युवक ने पड़ती जमीन पर लाई हरियाली। मनरेगा से ऐसे बदल रही जिंदगी। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत तुलबुल पंचायत के एक संथाली युवक लालचंद्र सोरेन को पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाने का काफी मलाल है। कुछ करने की तमन्ना लेकर उन्होंने अपनी 1 एकड़ प्रति जमीन में मनरेगा के तहत आम की बागवानी की। इसके अलावा डैम के निकटवर्ती क्षेत्र में लगभग 2 एकड़ में गेहूं की खेती की। इतना ही नहीं, उन्होंने सूकर पालन कर अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि लाई। किसान लालचंद्र सोरेन काफी गरीब परिवार से आते हैं। इनके 2 भाई शिबू सोरेन व वीरेंद्र सोरेन है, जो इन्हें सहयोग करते हैं। संजय पोद्दार ने कहा, समाज को बांटना चाहते हैं झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश सचिव संजय पोद्दार ने झारखंड सरकार के वित्त मंत्री सह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के बयान की निंदा की है। कहा कि मंत्री का यह कहना कि रांची में बिहारी व मारवाड़ी आकर भर गए हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। रामेश्वर उरांव समाज को बांटना चाहते हैं। मारवाड़ी समाज और बिहारियों की समाज निर्माण में अहम भूमिका रही है। मारवाड़ी समाज और बिहारी सबसे पहले भारतीय हैं। देवघर जिला अवर निबंधक राहुल चौबे सस्पेंड। जमीन धांधली के स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी स्वीकृति। देवघर के अंडर रजिस्ट्रार राहुल कुमार चौबे को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर गलत तरीके से जमीन खरीद बिक्री करने का आरोप है। सीएम हेमंत सोरेन ने सस्पेंड करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। जमीन के निबंधन से जुड़े मामलों में अनियमितता बरते जाने की शिकायतों को लेकर गठित आरोप पत्र पर इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। अवर निबंधक ने समय से अपना जवाब भी नहीं दिया था। इसके बाद डीसी की अनुशंसा पर सीएम ने सस्पेंड करने के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दे दी। सीएम ने कहा कि यह अनुशासनहीनता और उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। झारखंड के 683 फर्जी किसानों से 39.72 लाख की होगी वसूली। पीएम सम्मान योजना के माध्यम से फर्जीवाड़ा कर उठा रहे थे लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर धनबाद जिले में फर्जी तरीके से राशि लेने वाले किसानों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पहले चरण में 683 किसानों की पहचान हुई है। इन किसानों से 39.32 लाख रुपए की वसूली होगी। इसके लिए अंचलों से इस किसानों को नोटिस जारी किया गया है। पैन और आधार कार्ड के जरिए ऐसे किसानों की पहचान हुई है। चिन्हित सभी किसानों के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर वसूली की कार्रवाई शुरू हुई है। ऐसे किसान सबसे ज्यादा गोविंदपुर अंचल में मिले हैं, जबकि झरिया केलियासोल जैसे अंचल में अब तक एक भी ऐसे किसान चिन्हित नहीं हुए हैं। रांची और पलामू में रोजगार कैंप का किया जाएगा आयोजन। 300 युवकों को मिलेगी नौकरी।
रांची और पलामू में रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। रांची में जहां 1 फरवरी को तो पलामू में इसका आयोजन 4 फरवरी को किया जाएगा। इसके माध्यम से लगभग 300 बेरोजगार युवाओं को अलग अलग रोजगार से जोड़ा जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यह कैंप लगेगा। रांची के ITI परिसर हेहल और पलामू में इसका आयोजन नियोजन कार्यालय में किया जाएगा। यह पूरी तरह से प्राइवेट नौकरी होगी। इसमें इलेक्ट्रीशियन, सेल्स एसोसिएट और मशीन ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति की जाएगी। यह नौकरी 18 से 30 वर्ष वायु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को जाएगी। नियोजन निदेशालय ने बताया कि चयनित युवकों को 9,000 से 15,000 रुपए मासिक सैलरी दी जाएगी। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता। पटना की पहलवान आरती ने झारखंड के कोमल को पछाड़ा। 54 जोड़ी पहलवानों ने दिखाए दांव। KRK हाई स्कूल मैदान के अखाड़े पर शुक्रवार को शुरू हुई राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन 54 जोड़ी पहलवानों ने दांव आजमाए। 17 पहलवानों ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। महिला पहलवानों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। पहले दिन पटना की पायल ने भागलपुर की मनीषा भारती एवं पटना की धनवंती से भागलपुर की ऋतु को पटकनी दी। पटना की आरती ने झारखंड की कोमल को पछाड़ा। ये महिला पहलवान शनिवार को फाइनल में दम दिखाएगी। आज से खुल जाएंगे शहर के सभी पार्क। लंबे इंतजार के बाद देवघर शहर के पार्कों को खोलने की अनुमति मिल गई। अनुमति मिलने के बाद रविवार से देवघर नगर निगम क्षेत्र के सभी पार्क सुबह शाम खोले जाएंगे। हालांकि इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। यहां आने वालों को 2 गज की दूरी रखनी होगी। मास्क के बिना पार्क में प्रवेश नहीं मिलेगा। शनिवार को नगर प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल ने पार्क खोलने का आदेश जारी किया। पार्क संचालकों को निर्धारित समय पर सुबह शाम MHA गाइडलाइन का पालन करते हुए पार्क खोलने का निर्देश दिया गया। कारोबारी संगठन ने कहा, सुनिए वित्त मंत्री जी, GST को थोड़ा कम कीजिए, ब्याज दर बढ़ाइए। बीता वक्त काफी मुश्किल रहा है। आम जनता के साथ ही कारोबारियों उद्यमियों पर भी यह वक्त काफी भारी गुजरा है। जाहिर है ऐसे में पेश होने वाली आम बजट 2021-22 से इस वर्ग विशेष को खासी उम्मीदें हैं। झारखंड के व्यापारियों व उद्यमियों के भी कुछ तार्किक सुझाव हैं और उन्हें अपेक्षा है कि केंद्र सरकार उन्हें निराश नहीं करेगी। वैसे तो अपेक्षाओं की सूची खासी लंबी है, लेकिन जो मूल विषय व्यापार व उद्योग से सीधे जुड़े हैं उनकी चर्चा यहाँ लाजमी है। GST के दरों में सुधार के साथ ही आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य सेवाओं की दशा सुधारने की बात राज्य के कारोबारी संगठन ने उठाई है। 50 लाख की धान खरीद में गड़बड़ी, CID जांच शुरू। गोड्डा में वर्ष 2011-12 तथा 15-16 और 16-17 में धान अधिप्राप्ति में राइस मिलों से अधिक का भुगतान देने के मामले में CID ने जांच शुरू कर दी है। इसमें करीब 50 लाख की गड़बड़ी की जांच की जा रही है। पूर्व के उक्त मामले में हुई गड़बड़ी की जाँच को लेकर CID की टीम यहाँ कैंप कर रही है। टीम ने यहाँ गोड्डा व्यापार मंडल, रानीपुर और कीर्ति धवला पैक्स करमडोर में कुल 50 लाख रुपए से अधिक की गड़बड़ी की पड़ताल शुरू कर दी है। JPSC अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, उम्र में छूट देने को लेकर अगले हफ्ते आ सकता है फैसला। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इससे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग ने जनवरी में ही विज्ञापन जारी करने का फैसला किया था, लेकिन उम्र सीमा की गणना को लेकर कार्मिक विभाग की सलाह पर JPSC ने विज्ञापन जारी नहीं किया। जानकारी के अनुसार JPSC की ओर से एक साथ कुल 4 सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके जरिए लगभग 245 पदों पर नियुक्ति होनी है। फिलहाल कार्मिक विभाग इन परीक्षाओं में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल करने के लिए उम्र सीमा को लेकर मंथन कर रहा है। इधर आयोग भी कार्मिक विभाग की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा है, ताकि विज्ञापन जारी होने के बाद कोई समस्या नहीं रहे। आज 60 लाख बच्चों को दी जाएगी पल्स पोलियो की खुराक। पूरे प्रदेश में 31 जनवरी को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस दिन सभी बूथों पर बच्चों को पोलियो से प्रतिरक्षण को लेकर खुराक दी जाएगी। इसके अगले 2 दिन 1 तथा 2 फरवरी को स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को यह खुराक पिलाएंगे। पहले यह अभियान 17 जनवरी से प्रस्तावित था, लेकिन 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण शुरू होने के कारण इसकी तिथि बढ़ा दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य भर में 0 से 5 वर्ष तक के 60,83,574 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 48,669 स्वास्थ्य कर्मी लगाए जाएंगे। कोरोना को देखते हुए सभी 24,334 बूथ पर सुरक्षा के नियमों का पालन किया जाएगा। पदाधिकारियों के अनुपस्थित होने के कारण राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए लगा रहे लोग ब्लॉक का चक्कर। गढ़वा के खरौंदी प्रखंड कार्यालय में पदाधिकारी व कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण प्रखंड वासियों का लंबित कार्य नहीं होने से दूर दराज के गांवों से आने वाले ग्रामीण का कार्य नहीं हो पा रहा है। इस कारण वे बार बार बैरंग घर वापस लौट रहे हैं। प्रखंड कार्यालय में पदाधिकारियों व कर्मियों की अनुपस्थिति होने के कारण प्रखंड कार्यालय में बायोमेट्रिक सिस्टम चालू नहीं होना भी एक बड़ा कारण है। इधर प्रखंड में योग्य लाभुकों का राशन कार्ड होने के बावजूद भी राशन नहीं मिल रहा है। प्रतिदिन दर्जनों लाभुक राशन कार्ड में आधार कार्ड जुड़वाने के लिए प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं।
20 सूत्री गठन के पहले हो सकती है कांग्रेस और झामुमो के जिला मंत्री के प्रभारी की घोषणा। राज्य में 20 सूत्री समिति के गठन के पूर्व सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों की घोषणा होगी। जल्द ही सरकार जिलों के प्रभारी मंत्रियों की घोषणा करेगी। इसके बाद ही 20 सूत्री समिति का गठन किया जाएगा। वजह है कि जिला 20 सूत्री के अध्यक्ष संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों से कहा है कि सरकार जल्द ही पहले प्रभारी मंत्री की घोषणा करेगी। इसके बाद 20 सूत्री का फॉर्मूला तय होगा कि कहां कहां कांग्रेस और झामुमो के नेता 20 सूत्री में शामिल होंगे। यह चर्चा सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर व केशव महतो कमलेश की बैठक हुई।